Hello, class 4 student. Today we will start our new chapter. Name is The Twins from your class era English reader book. Let us start. चलिए start करते हैं. Antonio and Julio were twins. Antonio and Julio were twins. Twins मतलब होता है बच्चों जुड़वा. जैसे जुड़वा भाई बहन, जुड़वा भाई. तो एंटोनियो और जूलियो ये ट्विंस थे. दे शेयर्ड एवरीथिंग. और ये हर एक चीज़ को शेयर करते थे, मतलब आपस में बांटते थे. दे शेयर द सेम बर्थडे. इनका बर्थडे भी सेम. डेफिनेटली जब साथ में पैदा हुए हैं तो बर्थडे तो होगा ही. द सेम बेडरूम भी एक ही था. एंड द सेम फ्रेंड, और उनके दोस्त भी सेम थे. दे बोथ प्लेड ऑन द सेम सॉसर टीम. सॉसर होता है बच्चों, फुटबॉल होती है सॉसर. ठीक है, तो उनकी एक टीम थी, उसमें ये साथ में खेला करते थे. एंड बोथ बॉयज शेयर्ड ऑल द सेम टॉयज़. और इन बच्चों के जो टॉयज़ थे वो भी सेम थे. इनको ये लोग शेयर किया करते थे, साथ में खेलते थे. मतलब जो भी चीज़ें सब शेयर करना, सब खेलना साथ में. ऑन सैटरडे एंटोनियो एंड जूलियो वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर रेड वैगन. वैगन ये इस तरह से खेलने वाली जो आपको ट्रेन दिखाई, सॉरी ट्रक जैसे दिखाई दे रहा है, इसको वैगन बोलते हैं. तो एक सैटरडे क्या हुआ, एक सैटरडे एंटोनियो और जूलियो दोनों के दोनों अपनी जो रेड वैगन लेके बाहर खेलने गए. द ट्विंस लव द वैगन. ये दोनों जो ट्विंस थे इनको ये वैगन बहुत अच्छी लगती थी. आई वॉन्ट टू गिव माई स्टफ्ड एनिमल अ राइड, सेड एंटोनियो. एंटोनियो ने कहा कि मेरे जो ये खिलौने हैं, ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पे, तो मैं इनको इसके ऊपर राइड कराऊंगा. यानी कि मैं अपने जो खिलौने हैं वो इसके अंदर डालूंगा. एनिमल्स वाले जो टॉयज़ थे वो इसमें मैं डाल दूंगा. लेकिन आई वॉन्ट टू कलेक्ट रॉक्स, सेट जूलियो. जूलियो ने कहा नहीं, मैं इसमें क्या करूँगा, अपने जो रॉक हैं, जो पत्थर वगैरह, उसको मैं कलेक्ट करके इसके अंदर डालूंगा. बोथ ट्विंस वॉन्टेड टू डिफरेंट थिंग्स विद द सेम वैगन. अब दोनों जो ट्विंस थे वो अलग अलग चीज़ें करना चाहते थे इस सेम गाड़ी के साथ में. यानी कि इसी सेम गाड़ी में वो तो अपने खिलौने डालना चाहता था, अपने जो एनिमल्स थे उसको राइड कराना चाहता था, और ये चाहते थे कि मैं इसके अंदर रॉक डालूं. Antonio and the Julio's mother heard the boys arguing and came outside. अब ये बच्चे जो आपस में हैं, अब आर्ग्यूमेंट हो गया. वो बोलता मैं ये डालूंगा, वो बोलता ये डालूंगा. अब जो मम्मी है, जो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट, यानी कि दो आपस में बहस करने लगे, और ये सुनकर मम्मी बाहर आ गई. मम्मी ने मारा. नो, यू बॉयज मस्ट शेयर द वैगन, सेड मदर. मम्मी ने कहा बच्चों तुम दोनों को ये वैगन जो है उसको शेयर करनी चाहिए. मदर टोल्ड एंजिनो एंड जूलियस टू टेक टर्न्स विद द वैगन. मम्मी ने दोनों को कहा कि आप लोग टर्न बाय टर्न कर लो. पहले वो कर लेगा, बाद में तुम कर लेना, फिर ये कर लेगा, तब तुम कर लेना. तो टर्न दे सकते हो आप. द ट्विंस डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द वैगन. अब ये ट्विंस है, अब इसको शेयर करने के लिए राजी ही नहीं थे. ऐसे करने लगे. मम्मी ने कहा जो करना है करो. मम्मी आ गई. बाद में क्या हुआ पता नहीं. A few days later, Antonio and Julio's mother brought home a pet kitten for the boys. अब कुछ दिनों के बाद इन लोगों की मम्मी एक छोटा पैट लेके आ गई. छोटा सा किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा इन बच्चों के लिए लेके आ गई, बॉयज़ के लिए. Can't we each have our own kitten? asked the twins. ये जो ट्विंस थे, दोनों बच्चे थे, इन्होंने कहा कि मम्मी क्या हम दोनों का अपना अपना एक किटन नहीं हो सकता, अपना अपना एक बिल्ली का बच्चा नहीं हो सकता. दे वर ट्राइड ऑफ शेयरिंग एवरीथिंग. ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को शेयर करते थे. आई एम सॉरी बट यू मस्ट शेयर वन किटन, सेड मदर. मम्मी ने कहा सॉरी, लेकिन तुमको तो ये एक जो किटन है, एक बिल्ली का बच्चा है, यही शेयर करना पड़ेगा. अलग अलग मैं ला के नहीं दे सकती हूँ. विल हैव टू फीड द किटन. तुम्हें बिल्ली के बच्चे को खाना खिलाना पड़ेगा. एंड मेक श्योर शी डज नॉट गेट into anything. और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहीं इधर उधर ना जाए. Now Angelo and Julio were even sharing a job. अब इन दोनों ने ठीक है ये काम शेयर कर लिया कि ठीक है मम्मी ने जो कहा है तो वो काम हम लोग करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कि ये इधर उधर ना जाए. A few days later the kitten got into mother's swing basket.
अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो ये किटन थी, बिल्ली का बच्चा था, मम्मी के स्विंग बास्केट में चला गया। जो मम्मी सिलाई बुनाई कढ़ाई करती थी उसका एक बास्केट था, उसके अंदर ही बच्चा चला गया। इन जस्ट ए फ्यू मिनट्स द किटन हैड स्केयर्ड बॉल्स ऑफ yarn ऑल ओवर द रूम। और कुछ ही सेकंड में ये जो बिल्ली का बच्चा था, इसने सारे के सारे जो ऊन के जो बॉल थे वो इस कमरे में इधर उधर बिखेर दिए, सब बिखेर दिया। जूलियो सा द किटन प्लेइंग विद द yarn। जूलियो ने देखा ये बिल्ली का बच्चा तो यान से खेल रहा है। बोथ ऑफ देम वर शॉक्ड बाय द एक्ट ऑफ किटन। और ये दोनों के दोनों तो शॉक्ड हो गए, बाप रे इतनी गंदगी कर दी इसने, सारा फैला दिया यहाँ पे रूम में। तो दोनों के दोनों बच्चे शॉक्ड हो गए। ओ नो, इट्स योर जॉब टू क्लीन अप द मैस, क्राइड एंटिनोस। एंटिनो बोला कि इसको, जूलियो को बोला कि अब ये तो जो साफ करना है, ये इतनी गंदगी, वो तुम्हारा काम है। द बॉयज क्विकली picked up the yarn and put it back in the basket। अब इन लड़कों ने फटाफट बहस नहीं की, जल्दी से सामान उठाया और सारा का सारा वापस बास्केट में डाल दिया। When the mess was cleaned up, जब पूरी गंदगी साफ हो गई, Antonio and Julio made the kitten her own toys from a piece of yarn। तो ठीक है, जब ये सारे का सारा जब पूरी सफाई हो गई तो एंटोनियो और जूलियो ने क्या किया, वो जो एक छोटा सा जो टुकड़ा था यान का, उससे इस बच्चे के लिए खिलौना बना दिया, कुछ बॉल टाइप में। जस्ट थिंक जूलियो, जरा सोचो जूलियो, टू किटन वुड हैव मेड अ बिगर मैस, सेड एंटोनियो। एंटोनियो ने जूलियो को कहा, देखो जूलियो, अगर मान लो कि दूसरा भी बेबी हो जाता, दूसरा भी ये बिल्ली का बच्चा आता, तो कितनी ज़्यादा गंदगी फैला देता, तो बहुत मुश्किल हो जाता। That's right, laughed Julio, जूलियो हंस के बोला, हाँ बात सही है। मे बी शेयरिंग इज इट नो बैड आफ्टर ऑल। हाँ, इसको शेयर करना इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, हम लोग एक ही इससे काम चला सकते हैं। तो ये समझ गए कि नहीं, अगर दो बिल्ली होती है तो सोचो कितनी ज़्यादा गंदगी करती और हम लोगों को संभालना पड़ता, बेटर है कि ये एक ही है। ओके, तो ये थी दो भाइयों की कहानी। ओके, चलिए। Antonio and Giulio were twins. Good, twins. Antonio and Giulio mother brought home a pet kitten. Good. The kitten got into the mother's sing basket. Good. Giulio saw the kitten playing with the yarn. Come on. Look at the dictionary entry for the word yarn means. And the first is the thick soft thread used to kitten and weaving, and the second a story about someone's adventure। ये भी हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम। विच मीनिंग ऑफ द वर्ड यान इज यूज टू स्टोरी। इस स्टोरी में तो दो चीज़ यूज़ हुई है यान के बारे में, एक तो ये थिक सॉफ्ट भी है और एक इसमें ये भी स्टोरी अबाउट समवन एडवेंचर्स, ये भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें यूज़ हुई है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। लिव इट नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स। एंटोनियो एंड जूलियो वर ट्विंस। एंटोनियो एंड जूलियो वेंट आउटसाइड टू प्ले विद देयर वैगन। द ट्विंस डिड नॉट वांट टू शेयर द वैगन। गुड। द बॉयज क्विकली पिक्ड अप द yarn and put it back in the basket। The twins were tired of sharing everything. Okay. Who said to whom? किसने किससे कहा? I want to collect rocks। मैं इसमें रॉक्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो किसने कहा था? जूलियो ने। वेरी गुड। किससे कहा था? अपने भाई एंटोनियो से। वेरी गुड। तो आप लिखोगे जूलियो said to एंटोनियो। You boys must share the wagon। ये किसने कहा था? मदर said to boys। Can't we each have our own kitten? Boys said to mother। Maybe sharing isn't bad after all। Boys said to each other। ठीक है, ये हो सकता है, इसमें आप वो भी लिख सकते हो, जब जूलियो ने इसको कहा था एंटोनियो से, ये भी लिख सकते हो, और वैसे इन्होंने एक दूसरे से कहा, हाँ भाई ठीक है, ये भी ठीक ही है कि अगर एक ही है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। चलिए,
आप इसको चाहो तो इस तरह से वो लिख सकते हो, ये किसने कहा था, मे बी शेयरिंग इज़ंट बैड, या आप ये लास्ट वाली जो लाइन थी हमारी, इसको वैसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, और ये भी हो सकता है कि किसने कहा था, जूलियो, जूलियो सेड टू एंटिनो, ये भी लिख सकते हो, आपका जैसा मन हो आप वैसे लिख सकते हो। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Antonio and Julio was twins. They shared everything. What did they share? Describe in briefly. तो आप बेटा ऐसे लिख दोगे, Antonio and Julio are twins. They shared everything. फिर लिख दोगे they shared toys, clothes and their room. ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है हैंड में, तो जो भी आ रही है, आई एम स्पीकिंग एंड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, ओके, डोंट अटेंशन ऑन राइटिंग. What was the first things the twins did when their mother gave them kitten? तो फर्स्ट वाज था फीडिंग के लिए मम्मी ने बोला था कि आपको क्या कराना है, फीडिंग करवानी है, तो आप लिखोगे द फर्स्ट थिंग वॉज, क्या लिखोगे, द फर्स्ट थिंग वॉज, फिर कॉमा लगा देना, when their mother gave them kitten was to feed it. Why did the टू बॉयज़ वॉन्ट अनदर किटन, क्यों चाहते थे वो अनदर किटन, तो वो आई थिंक ये फील कर रहे होंगे कि जो एक बिल्ली है ये अपने आप को अकेला महसूस ना करे, तो आप लिख दोगे द बॉयज़ वॉन्ट की जगह वॉन्टेड कर देना, द टू बॉयज़ वॉन्टेड अनदर किटन सो देयर फर्स्ट किटन वुड नॉट बी ओनली. ठीक है. And the question number 4, Angelo and Giulio mother can best be described as fair. फिर यहाँ से लिख देना बिकॉज शी gave each of them a kitten so they would not fight over it. What did the Angelo and Julius learn in this story? तो आप लिख दोगे Angelo and the Julius learn की जगह टी लगा देना, learn कर देना. This story the importance of sharing and caring for others including animals, ये भी आप कर दोगे. ठीक है. चलिए, आपका है मैच द अपोजिट वर्ड्स, तो कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कावर्ड, करेजियस, डिफरेंट, सेम, ऐसे एमी, सेम, शार्प, ब्लंट, फो, फ्रेंड, इल, हेल्दी, ट्रूथफुल, लाइंग, वॉस्ट, बेस्ट, क्रुक्ड, स्ट्रेट, ब्रेक, मेंट, रियल, इमेजनरी हो जाएगा. एंड द सर्किल द ऑड वन आउट ऑफ ईच ग्रुप एंड गिव द रीज़न वाई इट इज़ डिफरेंट. तो ये रीज़न तो आप बताओगे और डिफरेंट भी आप ही करोगे. ओके. जैसे इसमें ट्रेन, बस, टैक्सी एंड कार, तो बस, टैक्सी और ट्रेन, कार, ये सब क्या कहाँ चलेंगे, ये रोड पे चलेंगे, लेकिन ट्रेन कहाँ चलेगी, वो ट्रैक पे चलेगी. ठीक है. यहाँ पे लिखा लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. पैन, बुक, पेंसिल, कंप्यूटर, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर, तो आप लिखोगे computer is odd one because it is a device and pen, books and pencil all are stationary के समान है हमारे. अब फिर नॉर्थ, साउथ, फ्रॉक और वेस्ट, तो क्या है इसमें अलग, फ्रॉक है बिकॉज फ्रॉक इज अ क्लोथ एंड ऑल आर द डायरेक्शन. ब्रेड, केक, मिल्क एंड द राइस, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क इज odd out because milk is drinkable and other is eatable thing. चलिए, अब यहाँ का अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है. द बीक ऑफ द डक, तो क्या लिखा है, द डक्स बीक, इस तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, द बॉक्सर्स ग्लव्स, द पोस्टमैन्स बैग, द चिल्ड्रंस बुक, द लॉयंस जा, द फ्रॉक्स फीट. ओके. और यहाँ पे आपको इसी तरह से उसको बनाना है, कॉपी में लिखना है. द शूज़ ऑफ द बॉय, तो आप लिखोगे बॉयज़ शूज़, बॉयज़ शूज़. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, द बॉयज़, यहाँ पे आपको सिर्फ अपोजिटिव लगाना है और शूज़ लिख दोगे, क्योंकि सारा प्यूलर है ये, तो प्यूलर में आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है. ठीक है. कैसे लिख दोगे, थोड़ा सा हैंड में प्रॉब्लम हो रही है, आई हैव पेन इन माई हैंड, सो डोंट अटेंशन ऑन माई राइटिंग. द बॉयज़
शूज़, इस तरह से आप लिखोगे, क्योंकि ऑल थिंग्स आर इन प्यूलर, सारी चीज़ें प्यूलर में हैं, तो आप इसको इसी तरह से लिखोगे। अब इसी तरह से करना है आपको। चलिए, यूज़ इफ़ एंड द वर्ड इन द बस इन द ब्रैकेट, मेक सेंटेंस एज इफ यू वर वार्निंग समवन। अगर किसी को वार्निंग दोगे तो कैसे बोलोगे? देन प्रैक्टिस सेइंग द ऑल this sentence. Okay, so I am speaking, you can write on in your notebook, that is touch hot pan, burn hand. So you have to write this: if you touch the hot pan, comma लगाइएगा, you will burn your hand. Okay, second is, if you ride the old bicycle, comma, you will fall. If you eat all those sweets, comma, they will make you ill. If you don't sleep now, comma, it will be difficult to get up tomorrow. If you don't live now, comma, you will miss the train. Now this chapter is finished. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.